स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार निराला। आज मैं आप लोगों को ऋतुस्राव चक्र और मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र के बारे में बताने वाला हूँ। मध चक्र किसे कहते हैं? ये दोनों चक्र के बारे में ध्यान दो तुम लोग। मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र, ये चक्र है क्या? नहीं। तो जीवों में कुछ लैंगिक चक्र होते हैं, है ना। जब जीव परिपक्व हो जाते हैं, जब किशोरावस्था की ओर चले जाते हैं, है ना, तो उनमें लैंगिक चक्र शुरू हो जाते हैं, है ना। जीव जब परिपक्व होते हैं तो लैंगिक चक्र शुरू होते हैं। तो लैंगिक चक्र जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है मध चक्र और दूसरा होता है ऋतुस्राव चक्र। ठीक है। तो मध चक्र किसे कहते हैं? तो मध चक्र नॉन प्राइमेट जीवों में पाया जाने वाला चक्र मध चक्र कहलाता है। नॉन प्राइमेट। अब सवाल ये उठता है कि नॉन प्राइमेट जीव किसे कहते हैं और प्राइमेट जीव किसे कहते हैं? हम तो सब मध चक्र किसे कहते हैं? तो नॉन प्राइमेट जीवों में पाए जाने वाले चक्र मध चक्र कहलाते हैं। ठीक है। और प्राइमेट जीवों में पाए जाने वाले चक्र ऋतुस्राव चक्र कहलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्राइमेट जीव किसे कहते हैं और नॉन प्राइमेट जीव किसे कहते हैं? ध्यान दो, क्या होता है? नॉन प्राइमेट अंडा दोबारा न बनने वाला। स्तनधारियों में ही अंडा बनता है, लेकिन वह जीव जिसमें केवल एक बार अंडा बना और वो अंडा टूटता नहीं है, वो अंडा क्या होता है? फर्टिलाइज ही होता है, मतलब उसको निषेचित ही होना है ना। तो जिस जीव में अंडा केवल एक ही बार बनता है, दोबारा न बनता है, उसे नॉन प्राइमेट। और जिस जीव में पर महीना अंडा बनता है, टूट जाता है, नष्ट होता है ना, और पर महीना बनता है, उसे हम प्राइमेट जीव कहते हैं। जैसे कभी जैसे आदमी हुआ, गोरिल्ला हुआ, इसमें क्या होता है? आदमी नहीं, औरत, उसमें क्या होता है कि अंडा बनता है, हर महीना अंडा बनता है, और हर महीना अंडा टूट करके बाहर म्यूकस के जरिए बाहर आ जाता है, ब्लड स्राव, है ना, और उसके जरिए बाहर आता है ना। तो इससे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। इसे हम शॉर्टकट में एमसी के नाम से भी जानते हैं अभी, या फिर इसको हम माहवारी भी कहते हैं, माहवारी, है ना। अक्षय कुमार की मूवी भी निकाला है ना, माहवारी से बचने की एक मूवी। देखो, इसके बचा नहीं जा सकता है, इससे होने वाला बीमारी से बचा जा सकता है। माहवारी से बीमारियां उत्पन्न होती है, इससे बचने के लिए उपाय है ना। इस चीज को हम तुमको अभी नहीं बताने वाले हैं, तो ध्यान दो। तो हमारा सवाल था कि नॉन प्राइमेट जीव किसे कहते हैं? तो वह जीव जो केवल एक बार अंडा मतलब रिलीज करता है और वो अंडा पूर्ण रूप से निषेचित हो जाता है, तब दूसरा अंडा रिलीज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट जीव। और वह स्तनधारी जीव जिसका अंडा पर महीना रिलीज होता है, पर महीना रिलीज होते रहता है अंडा, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमेट जीव। इस आधार पर मनुष्य क्या हुआ? प्राइमेट है, मनुष्य प्राइमेट जीव होता है। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ बातें हम बताने वाले हैं। ऋतुस्राव चक्र जो है, हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि दो भाग में होता है, लेकिन समझने के लिए हम ऋतुस्राव चक्र को दो भागों में बांट लेता है। एक आरंभ का ऋतुस्राव चक्र, सबसे पहले किशोरावस्था में जब लड़कियां पहुंचती है तब शुरू होता है ऋतुस्राव चक्र। तो सबसे पहले जो ऋतुस्राव चक्र शुरू होता है उसे हम कहते हैं रजोधर्म इसी को कहते हैं, इसी का नाम है रजोधर्म। इसी का नाम है ऋतुस्राव चक्र का नाम ही रजोधर्म है, क्योंकि लड़कियों में ये सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान। इसी के कारण लड़की लड़की कहलाती है। अगर ये लड़कियों में नहीं हो तो लड़की लड़की नहीं कहलाएगी। ये सबसे बड़ा वरदान भगवान का दिया हुआ लड़कियों में है
अगर भगवान को मानते हो तो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान। भगवान तो हमको बहुत कुछ दिए है। क्या? आँख इतना बड़ा वरदान है, कान, नाक, नहीं लड़ने के लिए हाथ, गाली देने के लिए मुंह, है ना, बहुत सारा कुछ दिए हुए भगवान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वरदान जो है लड़की के लिए क्या है? रजो धर्म है। तो जब पहला बार रजो धर्म होता है, शुरुआत होती है ना, कब शुरू होती है? 11 से 12 वर्ष का, 13 वर्ष कह सकते हैं, ठीक है ना। 11 से अब तो और कम उम्र हो जाएगा, धीरे धीरे उम्र घटते चला जाएगा। 11 से 12 वर्ष की उम्र में रजो दर्शन होता है। मतलब जब 11 से 12 वर्ष की उम्र में पहली बार जब ऋतुस्राव होता है तो उसे हम रजो दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन। और जब अंतिम बार 50 से 55 वर्ष की उम्र में किसी महिला में अंतिम बार अगर ऋतुस्राव चक्र होता है तो उसे हम कहते हैं रजनोवृत्ति, रजनोवृत्ति, ठीक है। अंतिम बार जब ये होता है तब, ठीक है। हम मासिक चक्र के बारे में अगली वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे कि मासिक चक्र कैसे होता है, कितने दिनों का होता है और इसका किस तरह